किसान नेता दिल्ली पुलिस की तफ्तीश में शामिल होने को तैयार। हिंसा में करीब 10,000 से ज्यादा किसान शामिल। दिल्ली पुलिस ने 50,000 से ज्यादा नेताओं को भेजा नोटिस। दिल्ली में आज से फास्ट ट्रेन की सुविधा शुरू। फास्ट ट्रेन से बचेगा यात्रियों का समय। शनिवार और रविवार को मेट्रो सेवा रहेगा सामान्य। कोरोना के 119 नए मामले आए सामने। 24 घंटे में 54,247 सैंपल की हुई जांच। अब तक कुल 10,880 लोगों की हो चुकी है मौत। और ओखला के संजय कॉलोनी की झुग्गी बस्ती में लगी आग। मौके पर पहुंची दमकल की 26 गाड़ियां। 5 घंटे के बाद आग पर पाया गया काबू। चलिए शुरुआत करेंगे खबरों से। कुछ किसान नेता दिल्ली पुलिस की तफ्तीश में शामिल होने के लिए तैयार हो गए हैं। इन नेताओं ने बातचीत में अगले कुछ दिनों में पूछताछ में शामिल होने की बात कही है। इसमें सिंघू बॉर्डर और गाजीपुर पर राकेश टिकैत के साथ के कुछ नेता भी शामिल हैं। वहीं दिल्ली पुलिस अब तक करीब 50 नेता और अन्य लोगों को पूछताछ में शामिल होने के लिए नोटिस जारी कर चुकी है। दूसरी तरफ ट्रैक्टर रैली के नाम पर 26 जनवरी को लाल किले पर हुई हिंसा के समय करीब 10,000 किसान और अन्य लोग शामिल थे। दिल्ली पुलिस के विशेष पुलिस आयुक्त अपराध शाखा प्रवीर रंजन ने बताया कि दिल्ली पुलिस से बातचीत में कुछ नेता पूछताछ में शामिल होने के लिए तैयार हो गए हैं। वहीं देश भर में शनिवार को हुए चक्का जाम के आह्वान के चलते ये लोग पूछताछ में शामिल नहीं हो रहे हैं। इसके लिए साथ ही दिल्ली पुलिस अभी तक पूछताछ में शामिल होने के लिए 50 से ज्यादा नेताओं को नोटिस जारी कर चुकी है। इसी को लेकर विशेष पुलिस आयुक्त ने बताया कि लाल किला हिंसा में अगर साजिश की बात सामने आती है तो एफआईआर में देशद्रोही की धारा जोड़ी जाएगी। अभी तक दिल्ली पुलिस ने हिंसा को लेकर किसी भी एफआईआर में देशद्रोही की धारा नहीं जोड़ी है। और कुछ किसान नेता दिल्ली पुलिस की तफ्तीश में शामिल होने के लिए तैयार हो गए हैं। आपको बता दें कि इन नेताओं ने बातचीत में आगे कुछ दिनों में पूछताछ में शामिल होने की बात कही है। इनमें सिंघू बॉर्डर और गाजीपुर पर राकेश टिकैत के साथ के कुछ नेता शामिल हैं। वहीं दिल्ली पुलिस अब तक करीब 50 नेता और अन्य लोगों को पूछताछ में शामिल होने के लिए नोटिस जारी कर चुकी है। दूसरी तरफ ट्रैक्टर रैली के नाम पर 26 जनवरी को लाल किले पर हुई हिंसा के समय करीब 10,000 किसान और अन्य लोग शामिल थे। दिल्ली पुलिस के विशेष पुलिस आयुक्त प्रवीर रंजन ने बताया कि दिल्ली पुलिस से बातचीत में कुछ नेता पूछताछ में शामिल होने के लिए तैयार हो गए हैं। वहीं देश भर में शनिवार को हुए चक्का जाम के आह्वान के चलते ये लोग पूछताछ में शामिल नहीं हो रहे थे। इसी के साथ दिल्ली पुलिस अभी तक पूछताछ में शामिल होने के लिए 50 से ज्यादा नेताओं को नोटिस जारी कर चुकी है। और इसी को लेकर विशेष पुलिस आयुक्त ने बताया कि लाल किला हिंसा में अगर साजिश की बात सामने आती है तो एफआईआर में देशद्रोही की धारा लगाई जाएगी। और अभी तक दिल्ली पुलिस ने हिंसा को लेकर किसी भी एफआईआर में देशद्रोही की धारा नहीं जोड़ी है। राजधानी में कोरोना संक्रमण के 119 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 2 मरीजों की मौत हो गई है। वहीं संक्रमण दर 0.22% है। और आपको बता दें कि 24 घंटे में 54 मामले सामने आए हैं नए। वहीं मरीज कई ज्यादा ठीक हो चुके हैं। दिल्ली में अब तक कुल संक्रमितों की संख्या 6,36,035 हो गई है, जिनमें से 6,24,040 लोग स्वस्थ हो चुके हैं। वहीं अब तक कुल 10,880 लोगों की मौत हो चुकी है। मरीजों के ठीक होने की दर अब बढ़कर कोरोना से रिकवरी दर 98.11% हो गई है, जबकि मृत्यु दर 1.71% है। फिलहाल सक्रिय मरीजों की संख्या 1,112 है, जिनमें से 511 मरीज अस्पताल में भर्ती है। वहीं 15 मरीज कोविड केयर सेंटर और 2 मरीज कोविड हेल्थ सेंटर में भर्ती हैं। गुरुग्राम में कोरोना केस की बात की जाए तो यहां राहत है। अब कोरोना मरीजों की संख्या लगातार कम हो रही है, जबकि स्वास्थ्य विभाग की तरफ से लोगों की कोरोना जांच करने की रफ्तार है। राजधानी में कोरोना संक्रमण के 119 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 2 मरीजों की मौत हो गई है। वहीं संक्रमण दर 0.22% रही। और बता दें कि 24 घंटे में 54,247 सैंपलों की जांच हो चुकी है। साथ ही 180 मरीज भी ठीक हो चुके हैं। वहीं स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक दिल्ली में अब तक कुल संक्रमितों की संख्या 6,36,035 हो गई है, जिनमें से 6,24,040 लोग स्वस्थ हो चुके हैं। वहीं अब तक कुल 10,880 लोगों की मौत भी हो चुकी है। मरीज के ठीक होने की दर अब तक बढ़कर कोरोना से रिकवरी दर
98.11% हो गई है, जबकि मृत्यु दर 1.71% है। फिलहाल सक्रिय मरीजों की संख्या 1112 है, जिनमें से 511 मरीज अस्पताल में भर्ती हैं। वहीं 15 मरीज कोविड केयर सेंटर और 2 मरीज कोविड हेल्थ सेंटर में भर्ती हैं। गुरुग्राम की बात करें तो यहां पर केस कम आ रहे हैं, जिसके कारण अब यहां पर कोरोना मरीजों के मामले सामने आने में काफी ज्यादा राहत है। अब कोरोना मरीजों की संख्या लगातार कम हो रही है, जबकि स्वास्थ्य विभाग की तरफ से लोगों की कोरोना जांच की रफ्तार भी अब तेज हो गई है। लगातार स्वास्थ्य विभाग की तरफ से कोरोना की जांच की जा रही है, लेकिन बावजूद इसके अभी भी राजधानी दिल्ली में 119 नए मामले सामने आए हैं और 24 घंटे में 54,247 सैंपल्स की जांच की जा चुकी है और 179 मरीज ठीक भी हो चुके हैं। राजधानी में कोरोना संक्रमण के 119 नए मामले सामने आए हैं। आपको बता दें कि काफी लंबे समय से कोरोना संक्रमण की ये जो महामारी है, ये काफी ज्यादा व्यापक रूप से फैलता जा रहा है, जिसके कारण आज भी दिल्ली में 119 नए कोरोना के मरीज मिले हैं। 24 घंटे में 54,247 सैंपल्स की जांच हो चुकी है और 179 मरीज ठीक भी हो चुके हैं। और कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए जरूरी बताए जा रहे टीकाकरण का दूसरा चरण सोमवार से शुरू हो गया है और फरीदाबाद के सेक्टर 30 के स्वास्थ्य केंद्र पर स्वास्थ्य विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव राजीव अरोड़ा दूसरे चरण के अभियान का शुभारंभ करने के लिए पहुंचे और खास बात ये रही कि जिला उपायुक्त यशपाल यादव और पुलिस आयुक्त ओपी सिंह ने खुद टीकाकरण करवाकर वैक्सीन सुरक्षित का संदेश दिया। वहीं टीकाकरण के बाद पुलिस आयुक्त ओपी सिंह ने कहा कि वैक्सीन सभी को लगवानी चाहिए और ये हम सब के लिए एक अच्छा मौका है। इसी के साथ जिला उपायुक्त यशपाल यादव ने टीका लगवाने के बाद कहा कि टीका लगवाने के बाद बेहतर महसूस कर रहे हैं और इसको लगवाते समय किसी तरह का दर्द नहीं होता है। अगले 2 दिन के अंदर सरकारी कर्मचारी और अधिकारियों को टीकाकरण करवाने का लक्ष्य रखा गया है, जिसको लेकर सभी टीकाकरण उत्साहित है। कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए देश भर में टीकाकरण का अभियान चलाया जा रहा है। आपको बता दें कि टीकाकरण का दूसरा चरण सोमवार से शुरू हो गया है, यानी कि आज से शुरू हो चुका है दूसरा चरण। फरीदाबाद के सेक्टर 30 के स्वास्थ्य केंद्र पर स्वास्थ्य विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव राजीव अरोड़ा दूसरे चरण के अभियान का शुभारंभ इन्होंने किया है। खास बात यह रही कि जिला उपायुक्त यशपाल यादव और पुलिस आयुक्त ओपी सिंह ने खुद टीकाकरण करवाकर वैक्सीन सुरक्षित का संदेश दिया है और उन्होंने ये बताया है कि जो कोरोना वैक्सीन है ये पूरी तरह से सुरक्षित है। वहीं टीकाकरण के बाद पुलिस आयुक्त ओपी सिंह ने कहा कि वैक्सीन सभी को लगवानी चाहिए और ये हम सबके लिए एक अच्छा मौका है। इसी के साथ जिला आयुक्त यशपाल यादव ने टीका लगवाने के बाद कहा कि टीका लगवाने के बाद वो बेहतर महसूस कर रहे हैं और इसको लगवाते समय किसी तरह का दर्द नहीं होता है। अगले 2 दिन के अंदर सरकारी कर्मचारी और अधिकारियों को टीकाकरण करवाने का लक्ष्य रखा गया है, जिसको लेकर सभी टीकाकरण लगवाने वाले जो लोग हैं वो काफी ज्यादा उत्साहित है, क्योंकि 16 जनवरी से टीकाकरण का अभियान देशव्यापक स्तर पर शुरू किया गया था और अब यानी कि आज से टीकाकरण का दूसरा चरण शुरू हो चुका है, जिसका शुभारंभ भी कर दिया गया है और लोगों से भी अपील की जा रही है कि जो कोरोना का ये टीका है इसको जरूर लगवाएं ताकि कोरोना से आप सुरक्षित रह सकें। और भारतीय रेलवे विश्व का पहला प्रदूषण रहित रेलवे बनने की दिशा में अग्रसर है। अगले 3 साल में सभी ट्रेनें डीजल मुक्त हो जाएंगी। इससे पर्यावरण को प्रदूषण मुक्त करने में बड़ी सहायता मिलेगी। वहीं रेलवे को पूरी तरह से आत्मनिर्भर बनाने और जनता को बेहतरीन सुविधा उपलब्ध कराने के लिए जो कार्यक्रम तैयार किया गया है, उससे साल 2030 तक रेलवे कई मार्ग पर बुलेट और सेमी बुलेट सेवा देने में कामयाब हो जाएगा। ये बातें केंद्रीय रेल मंत्री पीयूष गोयल ने कही है। वहीं प्रदेश बीजेपी कार्यालय में पहुंचे पीयूष गोयल ने कहा कि जिस तरह से आत्मनिर्भर बजट में प्रस्ताव रखे गए हैं, उससे भारतीय रेलवे साल 2030 तक विश्व का पहला प्रदूषण रहित रेलवे बन जाएगा। ये भी कहा कि अगले 3 सालों में सभी ट्रेनें डीजल मुक्त हो जाएंगी। इसी के साथ बताया कि देश में 7 रूट पर सभी बुलेट ट्रेन सेवा दे सके, इसकी तैयारी भी की जा रही है। केंद्र की मोदी सरकार बिजली और नवीकरण ऊर्जा के सबसे बड़े समर्थकों में से एक है।
यही वजह है कि साल 2030 तक नवीकरण ऊर्जा में बिजली उत्पादन का कार्य पूरा कर लिया जाएगा। और भारतीय रेलवे विश्व का पहला प्रदूषण रहित रेलवे बनने की दिशा में अग्रसर है। अगले 3 साल में सभी ट्रेनें डीजल मुक्त हो जाएंगी। इससे पर्यावरण को प्रदूषण मुक्त करने में बड़ी सहायता मिलेगी। वहीं रेलवे को पूरी तरह से आत्मनिर्भर बनाने और जनता को बेहतरीन सुविधा उपलब्ध कराने के लिए जो कार्यक्रम तैयार किया गया है, उससे साल 2030 तक रेलवे कई मार्गों पर बुलेट और सेमी बुलेट सेवा देने का कामयाब हो जाएगी। आपको बता दें कि केंद्रीय रेल मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि प्रदेश बीजेपी कार्यालय में पहुंचे पीयूष गोयल ने कहा कि जिस तरह से आत्मनिर्भर बजट में प्रस्ताव रखे गए हैं, उससे भारतीय रेलवे साल 2030 तक विश्व का पहला प्रदूषण रहित रेलवे बन जाएगा। ये भी कहा कि अगले 3 सालों में सभी ट्रेन डीजल मुक्त हो जाएगी। इसी के साथ बताया कि देश में 7 रूट पर सभी बुलेट ट्रेन सेवा दे सके, इसकी तैयारी भी जारी है। केंद्र की मोदी सरकार बिजली और नवीकरण ऊर्जा के सबसे बड़े समर्थकों में से एक है। यही वजह है कि साल 2030 तक नवीकरण ऊर्जा में बिजली उत्पादन का कार्य पूरा कर लिया जाएगा। और आपको बता दें कि रेल मंत्री पीयूष गोयल बीजेपी कार्यालय पहुंचे थे, जिस दौरान उन्होंने ये कहा कि 2030 तक रेलवे कई मार्गों पर बुलेट और सेमी बुलेट चलाने का काम शुरू करेगा और साथ ही भारतीय रेलवे विश्व का पहला प्रदूषण रहित रेलवे बनने की दिशा में अग्रसर है। और नोएडा मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड आज से फास्ट ट्रेन की सुविधा शुरू करने जा रहा है, जो नोएडा और ग्रेटर नोएडा के बीच एक्वा लाइन पर यात्रियों के समय को बचाएगी। ये ट्रेन उन स्टेशनों पर नहीं रुकेंगी जहां से पीक आवर्स पर समय कम सवारियां चढ़ती हैं। इससे यात्रियों का समय बचेगा। वहीं शनिवार और रविवार को मेट्रो सेवा सामान्य तरह से जारी रहेगा। और आपको बता दें कि दिसंबर 2020 में एक्वा लाइन पर औसतन 7,915 लोगों ने रोजाना यात्रा की थी। वहीं फास्ट मेट्रो ट्रेन सेवाएं सुबह 8 बजे से 11 बजे तक और शाम 5 बजे से 8 बजे तक रहेगी। ऐसा सिर्फ सोमवार से शुक्रवार तक ही रहेगा। शनिवार और रविवार को सभी मेट्रो स्टेशन पर ट्रेनें रुकेंगी। एक्वा लाइन पर 21 मेट्रो स्टेशन है, जिसमें से 10 स्टेशनों पर सुबह 8 बजे से 11 बजे तक और शाम 5 बजे से 8 बजे तक ट्रेन नहीं रुकेगी। वहीं सेक्टर 50, सेक्टर 101, सेक्टर 81 और सेक्टर 83, सेक्टर 143, सेक्टर 144, सेक्टर 145, सेक्टर 146, सेक्टर 147 और सेक्टर 148 पर ट्रेनें नहीं रुकेंगी। आपको बता दें कि फास्ट ट्रेन के समय इन स्टेशनों पर क्यूआर टिकट नहीं मिलेगा। नोएडा मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड आज से फास्ट ट्रेन की सुविधा शुरू करने जा रही है, जो नोएडा और ग्रेटर नोएडा के बीच एक्वा लाइन पर यात्रियों के समय को बचाएगी। ये ट्रेन उन स्टेशनों पर नहीं रुकेगी जहां से पीक आवर्स के समय कम सवारियां चढ़ती है। इससे यात्रियों का समय बचेगा। वहीं शनिवार और रविवार को मेट्रो सेवा सामान्य तरह से जारी रहेगी। आपको बता दें कि दिसंबर 2020 में एक्वा लाइन पर औसतन 7,915 लोगों ने रोजाना यात्रा की थी। वहीं फास्ट मेट्रो ट्रेन सेवा सुबह 8 बजे से 11 बजे तक और शाम 5 बजे से 8 बजे तक रहेगी। ऐसा सिर्फ सोमवार से शुक्रवार तक ही रहेगा और शनिवार और रविवार को सभी मेट्रो स्टेशनों पर ट्रेनें रुकेंगी। एक्वा लाइन पर 21 मेट्रो स्टेशन है और जिसमें से 10 स्टेशनों पर सुबह 8 बजे से 11 बजे तक और शाम 5 बजे से 8 बजे तक ट्रेन नहीं रुकेगी। तो आपको बता दें कि सेक्टर 50, सेक्टर 101, सेक्टर 81, सेक्टर 83 और सेक्टर 143, सेक्टर 144, सेक्टर 145, सेक्टर 146, सेक्टर 147 और सेक्टर 148 पर ट्रेनें नहीं रुकेंगी। ये वो स्टेशन हैं जहां पर ट्रेनें नहीं रुकेंगी। आपको बता दें कि फास्ट ट्रेन के समय इन स्टेशनों पर क्यूआर टिकट नहीं मिलेगा। और एक्वा लाइन की जो मेट्रो है वो सोमवार से लेकर शुक्रवार तक जो ये 10 स्टेशन हैं इस पे नहीं रुकेगी। बाकी फास्ट सेवाएं जो है वो जनता को उपलब्ध कराई जाएगी ताकि जो लोग हैं उनका समय बच सके
और ये जो नियम है सोमवार से शुक्रवार के लिए सुबह 8 बजे से 11 बजे तक के लिए लागू रहेगा और साथ ही शाम 5 बजे से 8 बजे तक के लिए लागू रहेगा। इसके बीच का जो समय होगा, इस दौरान मेट्रो की सेवाएं सामान्य तौर पर ही चलती रहेंगी। आपको बता दें कि नोएडा मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड आज से फास्ट ट्रेन की सुविधाएं शुरू करने जा रही है। आज से ही इस फास्ट ट्रेन की सुविधा जो है लोगों को उपलब्ध कराई जाएगी, जो नोएडा और ग्रेटर नोएडा के बीच एक्वा लाइन पर यात्रियों का समय बचाएगी। ये ट्रेन उन स्टेशनों पर नहीं रुकेगी जहां के पिक आवर्स के समय कम यात्री मेट्रो में चढ़ते हैं। और ओखला के संजय कॉलोनी की झुग्गी बस्ती में आग लग गई। सूचना मिलते ही दमकल की 26 गाड़ियां मौके पर पहुंची और करीब 5 घंटे चली कवायद के बाद आग पर काबू पाया गया। वहीं आग से 40 झुग्गियां, एक टेम्पो जल गए, साथ ही 6 मवेशी भी आग में झुलस गए। हादसे पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दुख जताते हुए हर संभव मदद का आश्वासन दिया है। और बता दें कि ओखला के संजय कॉलोनी में झुग्गी बस्ती में आग लग गई, जिसके कारण 40 झुग्गियां और एक टेम्पो जलकर राख हो गया और इस दौरान कई मवेशी भी झुलस गए हैं। हालांकि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की तरफ से जो पीड़ित है उनको हर प्रकार की सुविधा देने की बात कही गई है और हर वो सारी चीजें, जरूरत की चीजें उपलब्ध कराने की बात केजरीवाल की तरफ से कही गई है, जिससे कि लोगों की जो आम जरूरतें हैं उसे पूरी की जा सके। आपको बता दें ओखला की एक खबर, जहां संजय कॉलोनी की झुग्गी बस्ती में आग लग गई। सूचना मिलते ही दमकल की 26 गाड़ियां मौके पर पहुंची और 5 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद किसी तरह आग पर काबू पाया गया, लेकिन बावजूद इसके 40 झुग्गियां जलकर राख हो गई। एक टेम्पो भी इस दौरान आग की चपेट में आ गया। बात करें 6 मवेशियां भी आग की चपेट में आकर बुरी तरह से झुलस गए हैं और सीएम की तरफ से भी इन लोगों को हर तरह की संभव मदद करने की बात कही गई है। ओखला के संजय कॉलोनी की झुग्गी बस्ती में आग लग गई। सूचना मिलते ही दमकल की 26 गाड़ियां मौके पर पहुंची और करीब 5 घंटे चली कवायद के बाद आग पर काबू पाया गया। वहीं आग से 40 झुग्गियां, एक टेम्पो जल गए, साथ ही 6 मवेशी भी आग में झुलस गए। हादसे पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दुख जताते हुए हर संभव मदद का आश्वासन दिया है और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने जो पीड़ित परिवार हैं, जिनकी झुग्गियां जल गई, जिन्हें इस घटना के दौरान नुकसान हुआ है, उन सभी को हर प्रकार की संभव मदद पहुंचाने का आश्वासन दिया है। अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि वो पीड़ितों के साथ है और उनकी हमेशा मदद करेंगे। और ओखला के संजय कॉलोनी की ये खबर बता रहे हैं, जहां 40 झुग्गियां जलकर राख हो गई, 26 दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची, लेकिन बावजूद इसके 40 झुग्गियां जलकर राख हो गई और 5 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद जैसे तैसे आग पर काबू पाया गया। और इस दौरान 6 मवेशी भी बुरी तरह से जख्मी हो गए हैं, घायल हो गए हैं। और बता दें कि दमकल की गाड़ियों ने 5 घंटे बाद आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक 40 झुग्गियां और एक ऑटो आग की चपेट में आ चुके थे और जलकर राख हो चुके थे। और राजधानी में सब्जियां फिर महंगी हो गई हैं। सब्जियों में इस्तेमाल होने वाले प्याज तो लोगों को जमकर रुला रहा है। पिछले 15 दिन से कीमत में बेतहाशा बढ़ोतरी हो रही है। आपको बता दें कि थोक के भाव भी प्याज की कीमत 45 रुपए प्रति किलो तक पहुंच गई है। आलम यह है कि पिछले 15 दिन में प्याज की कीमत प्रति किलो 2.5 गुना तक बढ़ गई है। 20 रुपए प्रति किलो बिकने वाला प्याज इन दिनों फुटकर बाजारों में 50 से 60 रुपए प्रति किलो बिक रहा है। हालांकि अगले 10 दिनों में भाव गिरने की उम्मीद है। वहीं प्याज की बढ़ती कीमतों ने आम आदमी की मुश्किलें फिर से बढ़ा दी है। प्याज की कीमत में लगातार उछाल देखने को मिल रहा है। महंगा होने की वजह से प्याज आम लोगों की थाली से दूर होता जा रहा है। खास बात यह है कि महंगाई होने की वजह से अच्छे किस्म के प्याज खुदरा बाजार तक पहुंच भी नहीं पा रहे हैं। और आपको बता दें कि सब्जियों के जो दाम है वो आसमान छू रहे हैं। काफी ज्यादा परेशान हो गई है। इससे आम जनता को जो है वो सब्जी
खरीदने में काफी मुश्किल हो रही है। वहीं बात करें अगर प्याज की, तो आपको बता दें कि प्याज 50 से 60 रुपए किलो बिक रहा है, जिससे कि जनता प्याज नहीं खरीद पा रही है। और आपको बता दें कि इससे पहले जहां प्याज 20 रुपए किलो मिलता था, अब वही प्याज 50 से 60 रुपए किलो मिल रहा है, जिसके कारण प्याज जो है वो आम जनता की थाली से दूर होता नजर आ रहा है। और ऐसे में सब्जियों में इस्तेमाल होने वाला प्याज तो लोगों को जमकर रुला रहे हैं। पिछले 15 दिनों में कीमत में बहुत बढ़ोतरी हुई है। और इसी के साथ फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार आगे भी जारी है। आप देखते रहिए साधना प्लस। नमस्कार। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं